नमस्कार, देश न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दामिनी। इस वक्त आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम प्रेस वार्ता। प्रेस वार्ता में हम अलग अलग राज्यों की बात करते हैं और जानते हैं कि अलग अलग राज्यों में क्या कुछ खास चल रहा है, कौन सी खबरें सुर्खियों में हैं, अखबारों में क्या छपा है, टीवी चैनल्स ने क्या दिखाया है और सोशल मीडिया पर क्या ट्रेंड कर रहा है। तो इसमें हम तमाम जानकारी लेते हैं अलग अलग राज्यों से और इसी कड़ी में हमारे साथ उत्तराखंड से जुड़ चुके हैं सुंदर बहादुर जी, वही हमारे साथ उत्तर प्रदेश से ज्ञानेश वर्मा जी जुड़ चुके हैं और सुनीता सिंह जी हमारे साथ हिमाचल प्रदेश से जुड़ चुकी है। सबसे पहले मैं उत्तर प्रदेश का रुख करना चाहूंगी और ज्ञानेश जी आपसे जानना चाहूंगी कि उत्तर प्रदेश की तमाम बड़ी अपडेट्स और तमाम सुर्खियों वाली खबरें क्या है। दामिनी, सबसे पहले मैं बताऊंगा कि जो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है, यहाँ पर लखनऊ जो जिला जेल में जो 36 कैदी एचआईवी से संक्रमित पाए गए हैं और जिससे देश में वायरल जो संक्रमण के कुल मामले अगर हम देखें तो 47 हो चुके हैं। सभी जो एचआईवी संक्रमित मरीज है लखनऊ के एक अस्पताल में इलाज करा रहे थे और ताजा जो 36 मामलों से पहले अगर हम बात करें तो 11 कैदियों ने पहले एचआईवी के लिए सकारात्मक परीक्षण किया गया था। यह निदान दिसंबर 2023 में उत्तर प्रदेश स्वास्थ्य विभाग द्वारा किए गए स्वास्थ्य परीक्षणों के हिस्से के रूप में आया है और कैदियों के इलाज के तहत जेल प्रशासन ने संक्रमित कैदियों की काउंसलिंग शुरू कर दी है। इन मामलों के सामने आने के बाद अधिकारी सतर्क भी हो चुके हैं और संक्रमित लोगों के लिए आहार में बदलाव की अनुमति दी गई है कि ये जो इतने संक्रमित हैं कैसे हुए, क्या कारण है, इसकी भी जांच कहीं न कहीं दामिनी की जा रही है। बताऊं कि जेल के एक अधिकारी ने कहा कि संक्रमित कैदियों का आहार जो है वो बढ़ा दिया गया है और साथ ही पॉजिटिव पाए गए सभी कैदियों को डॉक्टरों की निगरानी में रखा गया है। इनका केजीएमयू की एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी एआरटी जिसको बोलते हैं सेंटर में इनका इलाज चल रहा है और लखनऊ के जेल अधीक्षक आशीष तिवारी ने यह भी बताया कि राज्य एड्स नियंत्रण सोसाइटी के आदेश पर कैदियों की स्वास्थ्य की जांच की जा रही है। तो इस तरीके से ये जो खबर आई ये चौंका देने वाली है कि आखिर क्या कारण है इन कैदियों को जो ज्यादा से ज्यादा संक्रमित पाया जा रहा है। इसकी जांच की शुरुआत की गई है। अब हम बात करेंगे कि लखनऊ के हजरतगंज कोतवाली में सीयूजी नंबरों को हैक कर साइबर अपराध करने की कोशिश की जा रही है। यहाँ तक बताऊं कि आम व्यक्ति क्या जो इंस्पेक्टर है हजरतगंज कोतवाली के उनका भी सीयूजी नंबर हैक कर जो साइबर क्राइम को अपराध देने वाले हैं वो नंबर 1 पर है और वो कहीं न कहीं जो हजरतगंज की कोतवाली के 2 सीयूजी नंबर है साइबर हैकरों ने हैक कर लिए हैं और कई लोगों को साइबर हैकरों को कॉल भी किया जा रहा है। बता दूं कि कई दिनों से प्रभारी निरीक्षक हजरतगंज के सीयूजी नंबर पर एक थाना स्थानीय के सीयूजी नंबर पर लोगों के कॉल आ रहे हैं और कॉल कर लोग दर्ज करने अपनी शिकायत कह रहे हैं। लोगों का कहना है कि थाना स्थानीय के सीयूजी नंबर से लगातार फोन उनके पास आ रहा है और इन्हीं सीयूजी नंबर से कॉल कर मादक पदार्थ का पार्सल भेजने की भी बात कही जा रही है। तो किसी दूसरे व्यक्ति को इन्हीं सीयूजी नंबरों से मिल रही है धमकी। तो कई लोगों के साथ इन्हीं सीयूजी नंबरों से साइबर अपराधियों ने अपराध करने की कोशिश की। तो कहीं न कहीं दामिनी हम बात करेंगे कि साइबर क्राइम इस तरीके से हावी है कि उनको ये नहीं समझ में आता है कि आम व्यक्ति का नंबर है या इंस्पेक्टर का नंबर या एसपी का नंबर है, उन नंबरों को भी हैक कर उनसे कॉल की जा रही है। तो एक जी अब हम बात करेंगे कि जो कोतवाली मोहबा है वहां पे कोतवाल के द्वारा जो पैसा खर्च किया गया है वो करोड़ों रुपए का खर्च किया गया। आपको बताऊं कि जो मोहबा है सदर कोतवाली थाना में पूर्व प्रभारी निरीक्षक के विरुद्ध भ्रष्टाचार करके आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के आरोप में आज कल मुकदमा पंजीकृत किया गया था। अपर पुलिस अधीक्षक सत्यम ने बताया कि कोतवाली में तैनात रहे जो प्रभारी निरीक्षक अशोक कुमार के खिलाफ मुकदमा भ्रष्टाचार निवारण संगठन की सहारनपुर इकाई के निरीक्षक जो संजय की शिकायत पर पंजीकृत किया गया और शासन के निर्देश पर निरीक्षक संजय सिंह द्वारा अशोक कुमार सिंह के खिलाफ की गई जांच में उन्हें सरकारी सेवा में आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने का दोषी पाया गया। यह मामला लगभग वर्ष 2020 का है, तब वह मोहबा सदर कोतवाली में तैनात थे और अपर पुलिस अधीक्षक ने बताया कि निरीक्षक संजय सिंह ने दर्ज कराई शिकायत में बताया है कि कोतवाल अशोक कुमार सिंह के प्रकरण में संबंधित जो सवैध के आय व्यय परीक्षण में उनके द्वारा 3,23,76,148 रुपए की धनराशि अन्य मदों में व्यय किया जाना पाया गया, जबकि सभी स्रोतों से उनकी जब सकल आय निकाली गई तो 1,43,70,91 रुपए रही है। जांच में अशोक कुमार द्वारा तो व्यय की गई धनराशि के संबंध में कोई जानकारी नहीं दी जा सकी है। तो इसी को लेकर दामिनी एसपी ने बताया कि पुलिस ने शिकायत के आधार पर तत्कालीन कोतवाल अशोक सिंह के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के
धारा 13(1)(b) और 13(2) के तहत मुकदमा दर्ज करके विवेचना आरंभ कर दी गई है। जी अब हम बात करेंगे ज्ञानेश जी, आपको रोकना चाहूंगी, मैं आपके पास फिर लौटूंगी, लेकिन इससे पहले अब मैं सुनीता जी आपके पास आना चाहूंगी, आपसे जानना चाहूंगी कि हिमाचल प्रदेश की तमाम बड़ी अपडेट्स और तमाम खबरें क्या है। जी दामिनी जी, वीकेंड पर छुट्टी मनाने शिमला पहुंच रहे हैं सैलानी कि शनिवार को जो बर्फ देखने की जो हसरत थी वो भी पूरी हो चुकी है। बर्फ देखने के लिए हिल स्क्रीन पर जो सैलानी है वो भरपूर मात्रा में पहुंच रहे हैं और जो शिमला में 70% जो कमरे हैं वो फुल हो चुके हैं। वहीं दामिनी जी, वीरवार से जो है यहाँ पे शिमला में जो बर्फबारी का दौर जो है वो शुरू हो चुका है। इस सीजन की पहली बर्फबारी के लिए चंडीगढ़, हरियाणा और पंजाब से जो है वो जो सैलानी है वो शिमला पहुंच रहे हैं और रिज मैदान पर जो बर्फ के फाहे देखकर बहुत ज्यादा खुश हो रहे हैं। वहीं जो सैलानी है वो सेल्फी लेते हुए भी काफी ज्यादा नजर आए हैं। वहीं वो शिमला के अलावा जो नारकंड है और जो ऊपरी जो इन्हें जो रुख करते हुए आ रहे हैं। हालांकि इस दौरान जो है पार्किंग फुल होने के चलते जो है सड़कों पर जाम भी काफी ज्यादा देखने को मिला है। लेकिन हालांकि जो पुलिस कर्मियों ने जो है थोड़ी देर में ही जो जाम को है वो खुलवा दिया। वही दामिनी जी बताना चाहूंगी कि लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि सड़कों के सुधार का जो कार्य है वो किया जाएगा। इसके अलावा सराज विधानसभा क्षेत्र में लोक निर्माण विभाग के माध्यम से 350 करोड़ के विकास कार्य किए जा रहे हैं। वही एक विक्रमादित्य सिंह ने कहा है कि 2800 करोड़ से होगा सड़कों का सुधार। वही 7 जिलों में जो दामिनी जी है बर्फबारी का जो है वो आज अलर्ट किया गया है। वही जो बर्फबारी का जो दौर है वो उसके 7 जिलों में अलर्ट के अलावा बिजली और पानी और जो सड़कों के जो है उसके लिए भी जो संकट है उसकी जो संभावनाएं है वो बताई गई है। निर्देश जारी किए गए हैं कि जो सड़कें जो है वो बहाल करने के लिए जेसीबी और इस तरह के जो सुविधा है वो की जा रही है। लेकिन फिर भी जो लोगों को है कहा गया है कि जो सफर कर रहे हैं वो सावधानी से जो है वो सफर करे। वही मौसम विभाग ने कुल्लू, सिरमौर, शिमला और मंडी में जो है वो आज चेतावनी दी गई है। वही दामिनी जी मैं बताना चाहूंगी कि अयोध्या में रामलला के दर्शन का जो इंतजार है वो खत्म हो चुका है। हिमाचल हमीरपुर संसदीय क्षेत्र के 1074 राम भक्त जो है वो आज सोमवार सुबह अयोध्या जाने वाली जो पहली विशेष आस्था एक्सप्रेस से अयोध्या के लिए रवाना होंगे। और जो केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर है ट्रेन को सुबह 6 बजे जो है अंदौरा रेलवे स्टेशन से जो है वो हरी झंडी दिखाकर श्रद्धालुओं को सारी सुविधा जो है वो ट्रेन में जो है वो उपलब्ध भी कराई जाएगी। वही 19 घंटे का जो सफर है उसके पूरा करने के बाद जो ट्रेन है जो अयोध्या पहुंचेगी भी। सुनीता जी, जैसे कि आपने बताया कि हिमाचल में साल की पहली बर्फबारी हुई है जिसको लेकर भारी तादाद में सैलानी आ रहे हैं, काफी भीड़ उमड़ रही है और यही वजह है कि कई सारे मार्ग भी बंद हो रहे हैं। तो देखा जाए तो कहीं ना कहीं अच्छी बात भी है और समस्याएं भी सामने आ रही है। हालांकि जैसा आपने कहा कि प्रशासन ने इसको लेकर कई सारी एडवाइजरीज भी जारी कर दी है। 2 चीजें जानना चाहूंगी, एक तो सैलानियों के आने से जैसे कि सैलानी आ रहे हैं तो वहाँ के लोगों में किस तरह से उत्साह है, खासतौर पर अगर हम होटल व्यवसायियों की बात करें तो व्यापारियों की बात करें तो उन लोगों में किस तरह से उत्साह है, और दूसरी चीज की ये जो तमाम दिक्कतें आ रही है उसके लिए प्रशासन के द्वारा किस तरह से तैयारी की गई है। जी दामिनी जी, बिल्कुल। सबसे पहले तो दामिनी जी जो 3-4 महीने हैं 3-4 महीने से जो यहाँ पे बारिश की एक भी बूंद जो हिमाचल प्रदेश में नहीं हुई थी उससे किसानों और बागवानों को काफी ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। वही दामिनी जी जो होटल हैं वो बिल्कुल खाली नजर आ रहे थे। 3-4 महीने से लगभग जो हिमाचल के होटल है वो खाली नजर आ रहे थे। हालांकि दिसंबर नवंबर में यहाँ पे जो बर्फबारी देखने को मिल जाती थी, लेकिन जो अभी फरवरी में जो है वो साल की जो पहली बर्फबारी देखने को मिली है। हालांकि 31 जो जनवरी है उसमें भी कई ऊपरी इलाकों में बर्फबारी हुई थी, लेकिन जो शिमला में है वीरवार को जो साल की पहली बर्फबारी हुई है और इसी का जो लुत्फ उठाने के लिए सैलानी शिमला का रुख कर रहे हैं। और इससे सैलानी भी काफी ज्यादा खुश है क्योंकि सभी लोग जो है वो निराश होते हुए नजर आ रहे थे। मूवी की शूटिंग यहाँ पे हो रही थी, नाना पाटेकर और भी यहाँ पे काफी ज्यादा जो है अभिनेता आए हुए थे, तो वो भी काफी ज्यादा निराश है कि इस साल जो है बर्फबारी देखने को नहीं मिली है। लेकिन जो अब बर्फबारी है उससे किसानों के चेहरे पे भी काफी ज्यादा खुशी की लहर दौड़ चुकी है। वहीं जो बागवान है वो भी काफी ज्यादा खुश हैं। जो फसलें हैं दामिनी जी वो पीली पड़ चुकी थी, वहाँ पे उन्हें भी जो हरियाली देखने को नजर आई है। वहीं जो कुछ लोग हैं वो घरों में दुबके हुए भी नजर आए हैं। तो वैसे दामिनी जी काफी ज्यादा जो लोग हैं वो काफी ज्यादा खुश है क्योंकि साल की
पहली बर्फबारी है और अभी भी जो लगातार जो बर्फबारी का दौर है वो शुरू है। वही जो प्रशासन है वो लगातार जिस तरह से रास्ते हैं, यातायात के साधन है जो ठप पड़े हुए, उसको खुलवाने के लिए लगातार जो 1500 जो है उन्हें उनकी है वो रोक दी गई है। उन्हें कर्मियों को काम पे लगाया गया है। वही जो मजदूर है वो भी साथ में लगे हुए हैं, इंजीनियर है वो भी लगे हुए हैं और जेसीबी की सहायता से जो बर्फबारी को हटाया जा रहा है ताकि जो सैलानी है उन्हें किसी भी तरह की जो दिक्कत ना आए और वही जो लोग हैं उन्हें भी किसी तरह की दिक्कत ना आए। लेकिन फिर भी जो बर्फबारी है वो भारी मात्रा में होने के कारण कई जगह जो बिजली की जो ट्रांसफार्मर है वो ठप होते हुए नजर आ रहे हैं। उसके लिए भी प्रशासन जो कार्य करते हुए नजर आ रहे हैं। ठीक है, वहीं उत्तराखंड का रुख करते हैं। उत्तराखंड से जानते तमाम बड़ी अपडेट्स। तो सुंदर बहादुर जी, आपसे जानना चाहूंगी कि उत्तराखंड की ऐसी कौन सी खबरें हैं जो सुर्खियों में है? सुंदर बहादुर जी, सुंदर बहादुर जी की आवाज नहीं आ रही हम तक, तो उत्तर प्रदेश का ही रुख करना चाहूंगी। ज्ञानेश जी, जिस तरह से हिमाचल प्रदेश में बर्फबारी हो रही है, पहाड़ी क्षेत्रों में बर्फबारी से बाकी राज्यों के मौसम में प्रभाव आया है, बाकी राज्यों के मौसम प्रभावित हुए हैं, तो मैं आपसे जानना चाहूंगी कि उत्तर प्रदेश में मौसम का हाल किस तरह से, और इसके अलावा और क्या तमाम बड़ी अपडेट्स हैं? दामिनी, बता दो कि उत्तर प्रदेश में ठंड अभी तक थम रही थी, लेकिन कहीं न कहीं अगर हम रविवार की बात करें तो वो दिन भर बारिश हुई है और कई जिलों में इसकी जो है जबरदस्त बारिश हुई है। आपको बता दूं यहाँ तक कि मौसम विभाग ने 2 से 5 तारीख तक इन जगहों पर बारिश होने की संभावना जताई है। आपको बताऊं कि मौसम विभाग के द्वारा जो बताया गया है उसने कहा था 2 तारीख से लेकर 5 फरवरी तक भरपूर बारिश हो सकती है और मौसम विभाग ने सीतापुर, लखीमपुर खीरी, बहराइच, गोंडा, बलरामपुर और कुशीनगर में तेज हवाओं के साथ में बारिश का अलर्ट जारी किया था। तो आपको बताऊं कल की 4 तारीख थी। कल झमाझम कई जो राजधानी लखनऊ सहित चाहे वो बाराबंकी हो, सीतापुर हो, हरदोई हो, बलरामपुर हो, गोंडा हो, झमाझम बारिश हुई है। तो लोगों को कहीं न कहीं जो है इससे नुकसान भी उठाना पड़ रहा है, क्योंकि कहीं न कहीं फसलों को भी नुकसान होगा और साथ में लोगों ने सोचा था कि बारिश अब थम चुकी है, ठंड गायब है, लेकिन फिर लग रहा है दामिनी की बारिश जो है अभी 3-4 दिन और होगी लगातार। और जो जिले हैं उसमें भी बताया जा रहा है कि स्थानीय मौसम विभाग ने जो बताया कि गुरुवार को भी इन जिलों में हल्की बारिश हो सकती है। वहीं आज सोमवार है, शुक्रवार को भी बारिश होने की संभावना जताई जा रही। तो बारिश के चलते जो शीतलहर जैसी स्थिति भी बन सकती है, तो इसको लेकर जो है मौसम विभाग ने ठंड का कहर है, कहीं न कहीं दिल्ली से कोहरा और यूपी में, बिहार में भी बारिश की संभावना जता रहा है। आपको बताऊं कि देश में अभी भी ठंड का कहर जारी है। उत्तर प्रदेश में कोहरे और शीतलहर का जो प्रकोप है वो जारी है। वहीं भारतीय मौसम विज्ञान जो विभाग है IMD ने कहा है कि सोमवार 5 फरवरी को पश्चिमी आज के दिन विक्षोभ के कारण कई राज्यों में बारिश होने वाली संभावनाएं हैं। और IMD ने यह भी बताया कि दिल्ली में आज भी सुबह बादल छाए रहेंगे और घना कोहरा रहेगा। कोहरे को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया। दिल्ली में आज अधिकतम जो तापमान है वो 22 है और न्यूनतम तापमान 5 से 9 डिग्री तक रह सकता है। आपको बता दूं दामिनी की राजधानी लखनऊ भी मौसम जो है बारिश का लग रहा है कि आज भी बारिश हो सकती है। तो इस तरीके से जो है मौसम लगातार अपनी जो कहर बरपा रहा है। अब हम बात करेंगे कि उत्तर प्रदेश में किस तरीके से जो है कहीं न कहीं जो ये कल एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था और इस कार्यक्रम में जो है राजधानी लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में सरदार पटेल बौद्धिक विचार मंच द्वारा रविवार को कल की डेट में जो है राष्ट्रीय बुद्धिजीवी सम्मेलन आयोजित किया गया था। और इस सम्मेलन में उद्घाटन के समय महाराष्ट्र के राज्यपाल रमेश बैस ने बहुत सी कहा कि यह मंच सन 2018 में सामाजिक समरसता बनाने एवं सतत प्रयत्नशील और सरदार पटेल की विचारधारा को आधार बनाकर कार्य कर रहा है। मंच में विभिन्न जो माध्यमों एवं कार्यक्रमों के माध्यम से समाज की समस्याओं को जो सरकार तक पहुंचाने का प्रयास निरंतर कर रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि हमारे अखंड भारत के जो निर्माता हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल का मत था कि एकता के बिना जनशक्ति और ताकत नहीं है। तो वे वर्ण भेद एवं वर्ण भेद के कट्टर विरोधी थे तथा अन्याय नहीं सहन कर पाते थे। आज भी उनके आदेशों और आदर्शों पर चलते हुए एकजुट होकर प्रयास करें तो सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक विकास शीघ्र संभव है। और कार्यक्रम में पधारे भारत सरकार के जो राज्य मंत्री थे पंकज चौधरी ने भी कहा कि सरदार पटेल किसी एक समाज के
नहीं बल्कि सर्व समाज के नेता थे, किंतु उनको पहले वह सम्मान नहीं मिला जिसकी बात आती। वह सम्मान वर्तमान सरकार ने उन्हें दिलाया। आपको बताऊं कि राज्य मंत्री वो यहाँ उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री आशीष पटेल, प्राविधिक शिक्षा मंत्री ने भी बताया कि देश को सुदृढ़ एवं विकसित बनाने में सामाजिक समरसता आवश्यक है और मंच द्वारा जो पटेल समाज को दिशा देने के लिए मंच की सराहनीय की। कार्यक्रम के प्रारंभ में जो है बताऊं कि अरुण कुमार सिन्हा एक पूर्व IAS हैं, सेवानिवृत्त और संस्थापक संरक्षक बौद्धिक विचार मंच ने मुख्य अतिथि एवं कार्यक्रम के आए सभी अतिथियों को स्वागत किया। तो इस कार्यक्रम को काफी संख्या में लोग दूर दूर से आए। इस कार्यक्रम में IPS, IAS, सामाजिक कार्यकर्ता और यहाँ तक के पत्रकार महोदयों को सम्मानित भी किया गया। तो इस कार्यक्रम को लेकर काफी भीड़ इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में बनी रही। अब हम बात करेंगे कि आज की जो योगी कैबिनेट बैठक है उसमें CM योगी की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक होगी और यह बैठक का आयोजन आज सुबह से शुरू हो चुकी है और मुख्यमंत्री जो CM कालिदास मार्ग है वहां पे सभाकक्ष में होनी है। इसमें कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को हरी झंडी मिल सकती है। जी दामिनी, बिल्कुल। उत्तराखंड का रुख करना चाहूंगी एक बार फिर से और सुंदर बहादुर जी आपसे जानना चाहूंगी कि उत्तराखंड की तमाम बड़ी अपडेट्स और क्या कुछ खबरें हैं जो सुर्खियों में है। सुंदर बहादुर जी, सुंदर बहादुर जी से शायद हमारी बात नहीं हो पा रही है या फिर उन तक आवाज नहीं जा पा रही है। सुनीता जी आप ही के पास आना चाहूंगी एक बार फिर से। जिस तरह से हिमाचल प्रदेश में बर्फबारी की बात हमने कर ली, इसके अलावा और भी तमाम बातें हमने कर ली, प्रशासन की क्या स्थिति है, किस तरह से कार्य किया जा रहा है ये जानना चाहूंगी। क्योंकि मौसम प्रभावित हो रहा है तो स्वास्थ्य व्यवस्थाओं पर भी कहीं ना कहीं सवाल उठते होंगे, तो स्वास्थ्य व्यवस्था है किस तरह से ये भी जानना चाहूंगी। जी दामिनी जी बिल्कुल। जो डॉक्टरों की जो डेपुटेशन थी वो रद्द कर दी गई है। वही सोमवार को जो ज्वाइनिंग करने के निर्देश दिए गए हैं और जो पुराने स्टेशन थे उन पर ही ड्यूटी करने के निर्देश दिए गए हैं और आज ही सोमवार को सभी को निर्देश दिए गए हैं कि पुराने जो डेपुटेशन है वो रद्द कर दी गई है और जो भी सभी डॉक्टर्स हैं वो अपने जो पुराने स्टेशन है उनको ज्वाइन करें। और वही राम जी बताना चाहूंगी कि कुछ टाइम से यहाँ पे जो डॉक्टर हैं वो काले बिल्ले लगाकर प्रदर्शन कर रहे थे क्योंकि उनकी जो मांगे हैं वो पूरी नहीं की जा रही थी। हालांकि अभी कुछ दिन पहले तक भी जो है वो प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे थे। सरकार की तरफ से उन्हें कहा जा रहा था कि जो उनकी मांगे हैं वो पूरी कर दी जाएगी, लेकिन उसके बाद भी जो डॉक्टर हैं अपनी ड्यूटी तो कर रहे थे लेकिन वो काले बिल्ले लगाकर अपनी ड्यूटी के साथ साथ प्रदर्शन भी कर रहे थे और अपना जो आक्रोश है वो जता रहे थे कि जो उनकी मांगे हैं वो पूरी की जाए। जी वही दामिनी जी भाजपा का प्लान 4+4 से जीतेंगे लोकसभा चुनाव। राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा पाठशाला में जो मिले चुनावी मंत्र उनकी जो है 10% लक्ष्य है बढ़ाने की जो सीटें हैं वो भाजपा को मिले और जो भाजपा की ही जो है वो सरकार है, तो उसके लिए जो कार्य है वो किए जा रहे हैं। सब लोग अपनी रणनीति बना रहे हैं, अपने नेताओं को सिखा रहे हैं कि किस तरह से हमें आगे कार्य करना है। और वही रमनी जी अब जो फ्लैट है कमर्शियल टैक्स नहीं लगेगा उसके ऊपर और जो उसके ऊपर 7% टैक्स लगता था वही अब जो 6% जो है वो टैक्स लगेगा। वही हिमाचल सोलन में जो नगर निगम है वो 2000 फ्लैट मालिकों के जो है वो 7 की बजाय 6% है जो वो टैक्स लेगी। भी 15 फरवरी तक जो है इसका वो सर्वे किया जाएगा। वही निर्देश दिए गए हैं कि जो 15 फरवरी तक है वो ये कार्य पूरा हो जाए। वही 2000 जो फ्लैट मालिकों के हैं वो निरीक्षण कर दिया गया है। वही दामिनी जी बताना चाहूंगी कि हिमाचल में जो है सोलन के जो 11 स्कूल हैं उनको जो है ग्रीन सर्टिफिकेट मिला हुआ है। ओके सुनीता जी ठीक है। मैं अब सुंदर बहादुर जी आपके पास आना चाहूंगी, आपसे जानना चाहूंगी कि उत्तराखंड की तमाम बड़ी अपडेट्स क्या है। सुंदर बहादुर जी शायद से सुंदर बहादुर जी से कनेक्शन ठीक से हो नहीं पा रहा है, तो हम इस चर्चा को यहीं विराम देना चाहेंगे। तमाम जानकारी लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो जिस तरह से आपने देखा कि हमने अलग अलग राज्यों की तमाम जानकारी जुटाई, खासतौर पर जिस तरह से उत्तर पूर्वी राज्यों में बर्फबारी हो रही है, पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी हो रही है, तो वहाँ किस तरह से माहौल है, लोगों में किस तरह से उत्साह है, उसको लेकर खासतौर पर प्रशासन की किस तरह से तैयारियां है और किस तरह से मौसम का हाल है अलग अलग राज्यों में, ये सारी जानकारी हमने जुटाई। हम ऐसे ही फिर लौटेंगे अलग अलग राज्यों की तमाम जानकारी आपके लिए लेकर। तब तक देखते रहिए देश न्यूज। नमस्कार।